हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे। यूजुअली मैं वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप लोगों को इतना सारा प्यार जो मुझे दे रहे हैं उसके लिए। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से जो सजेशन मांगा था कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, आप लोग क्या कंटेंट देखना चाहते हो, थैंक यू सो मच मुझे सजेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपनी जो है लव स्टोरी के बारे में आप लोगों को बताऊं। तो लव स्टोरी का जो है अच्छे से तब समझ में आएगा, उससे पहले जो है मैंने सोचा अपना इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से एक वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे से कनेक्ट करने में, आप लोगों को मुझे समझने में और कुछ भी चीज़ें जो हैं वो रिलेट करने में आपको आसानी रहे। तो मैंने सोचा चलिए मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती हूँ एक छोटी सी, जिसमें कि मैं अपने फुल्ली इंट्रोडक्शन में मैं अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और कैसे मैं एक हरियाणा के छोटे से गांव से उठ के अमेरिका तक पहुंची हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरू इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है मैं बोर्न हुई हूँ हरियाणा के एक सोनीपत जिले के छोटे से गाँव जिसका नाम है शहजादपुर। वहां पे मैं बोर्न हुई हूँ 1991 में। और उसके बाद जो है हम लोग गांव में ही रहते थे, मेरे पेरेंट्स। तो ये था मेरा बोर्न। और चलिए करते हैं शुरू मेरे सिबलिंग्स की बातें। तो सिबलिंग्स में हम लोग 4 बहन भाई हैं, जिसमें कि हम 3 बहनें हैं और उनके बाद जो है मेरा भाई है। तीनों बहनों की हम लोगों की शादी हो गई, हम वेल सेटल्ड हैं और भाई जो है अभी जॉब कर रहा है। तो मम्मी पापा जो है मेरे, मम्मी हाउस वाइफ थी, होम मेकर है, घर चलाती हैं और हमें काफी सपोर्ट किया हमारी लाइफ में, आज तक भी वो करती आ रही हैं। तो उनका हमारी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा हाथ है। तो हर किसी की माँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और बैक सपोर्ट जो होती है हमारी फैमिली की वो माँ ही होती है मोस्टली। तो रही पापा की बात, तो पापा जो है मेरे कारपेंटर, अभी उन्होंने वो काम छोड़ दिया है, तो वो अभी नहीं करते कारपेंटरी का जॉब, अब वो घर पे रहते हैं। तो मेरी मम्मी ने, हम लोग जैसे कि हरियाणा के गाँव से है, वहाँ पे तो पशु पालना एक बहुत ही साधारण सी बात होती है, सबके घरों में मोस्टली मिल ही जाएंगे। तो मेरी मम्मी घर में रहती थी, हमारे घर में हमेशा गाय भैंस ये सब रहता था, तो हम उनमें ही पले बड़े हैं, एकदम सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में। जब मुझे याद है अपना बचपन, 2 साल के बाद से मुझे याद है जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी, मेरी बहन, मेरे से जो छोटी बहन है वो 2 ही साल मुझसे छोटी है, तो उसके साथ प्रेग्नेंट थी, तब से मुझे सारी यादें अपनी एकदम माइंड में स्टोर करके रखी है। हाँ, अभी थोड़ी सी मेमोरी मेरी कमजोर हो गई है, लेकिन पहले की बातें मुझे सब याद है। तो हम लोग चारों बहन भाई गांव में ही पैदा हुए और इवन हम लोग इवेंचुअली हॉस्पिटल में भी नहीं, घर में ही बोर्न हुए हैं। तो हम लोग सारे बहन भाइयों ने, मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने 6 क्लास तक स्टडी जो है गांव में की, और मेरे बहन भाई कोई 3rd क्लास में था, 4th में था। मेरा भाई मुझे याद है वो 1st क्लास में था। हम लोगों में 2-2 साल का गैप है, तो 2-2 क्लासेस का भी गैप है। तो हम, जब मैं 6th क्लास में थी तब हम लोग शहर में आ गए थे सोनीपत में। वहां पे आके हम लोग रेंट पे रहने लगे और मेरे पापा वहीं आसपास में जॉब करते थे अपनी, और मम्मी जो है हमें टेक केयर करती थी और साथ ही में वो जो है अपना काम भी करती थी, स्टिचिंग का करती थी और स्कूल में जाती थी जॉब करने के लिए। वो पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी, तो हम भी स्कूल में जाते थे। और उसके बाद जो है मैंने 10th क्लास पास कर ली। जब 10th क्लास, हमने एक हिंदी मीडियम स्कूल से मैंने सब कुछ स्टडी की है। इवन जो है इंग्लिश जो है हमारी 6th क्लास में ABCD जो है वो स्टार्ट होती थी पढ़ना। तो आप लोगों को जो जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं उनको पता ही होगा, हमारे लिए इंग्लिश एक हवा था बहुत बड़ा। इंग्लिश तो हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट थे, वो जल्दी कैप्चर कर गए थे, लेकिन मेरे लिए तो इंग्लिश समझना मतलब समझो कि बहुत मुश्किल था। तो 10th के बाद में हुआ कि हम लोगों को अब आगे क्या करना है। तो मैंने जो है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ में मेरा था मन कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल कंबाइन करके मेडिकल स्कूल से ज्वाइनिंग कर लिया। वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। वो गवर्नमेंट स्कूल था ओनली गर्ल्स के लिए। उस टाइम पे जो है मेरे घर से वो काफ़ी दूर था और हमें जाने के लिए साइकिल पे जाना पड़ता था, और मुझे साइकिल चलाने नहीं आती थी और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो साइकिल जो है मेरी एक फ्रेंड के पास थी, उसी के साथ में बैठ के जाती थी साइकिल पे। और धीरे धीरे मैंने उसके साथ में साइकिल चलाना सीख तो लिया था, लेकिन मैं चलाती नहीं थी मेन रोड पे। वही अपनी साइकिल पे मुझे बिठा के लेके आती थी। लेकिन उस फ्रेंड ने जो है अचानक से मुझे बिना बताए पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया। और जैसे ही मुझे पता चला, मुझे लगा कि मम्मी मुझे भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो मैंने बहुत जिद की और किसी तरह से जो है मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले पाई। घर की कंडीशन नहीं थी इतनी कि वो लोग मेरा फीस पे कर पाए। तो जो है
मैंने स्किप किया और फिर से मैंने उस स्कूल में भी छोड़ दिया जिसमें मैंने मेडिकल और नॉन मेडिकल लिया था। फिर से वापस से मैं उसी स्कूल में आ गई जहाँ पे कि मैंने अपनी 10th क्लास तक की पढ़ाई की थी, और उस स्कूल में मेडिकल की फैसिलिटी और नॉन मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं थी 11th 12th में। वहाँ था तो सिर्फ कॉमर्स एंड आर्ट। तो कॉमर्स मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, आर्ट मेरे पास में फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन बचा था। तो आर्ट मुझे पसंद नहीं था कि ये तो एकदम सिंपल है, इसमें क्या कैरियर होगा। तो फिर मैंने चूज़ किया उसमें मैथ एंड ज्योग्राफी। तो 12th क्लास जो है मैंने अच्छे खासे मार्क्स से मैथ एंड ज्योग्राफी से लेके की। तो 12th करने के बाद में तो हुआ ये कि अब आगे क्या करें, तो मैंने लिया उधर में बीए में एडमिशन, बीए विद मैथ एंड ज्योग्राफी। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसका भाई कर रहा था होटल मैनेजमेंट। मैं उसके घर एक्चुअली आती जाती रहती थी। तो एक दिन मैंने पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से हमारे को होटल में जो मिलती है ये करना होता है, ये स्टडी बेस है। तो मैंने कहा मैं भी कर सकती हूँ क्या इसको कोर्स को? तो उन्होंने कहा हाँ कर सकती है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश तो मेरी, ओ माय गॉड, आप पूछो ही ना, आप हंस दोगे। अगर मेरे सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास होती थी मैं इंग्लिश में, मुझे समझ ही नहीं आती थी। तो मैंने कहा अच्छा इंग्लिश की प्रॉब्लम है। तो थोड़े दिन मैंने, जो जब तक हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस भी ली, थोड़ी सी कंप्यूटर की और इंग्लिश की। तो मुझे लगा कि हाँ चलो यार थोड़ा बहुत पासिंग मार्क जैसा तो मैं कर ही लूँगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कॉलेज मैंने जो है पॉलिटेक्निक से होटल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म भर दिए। और घर वालों ने जितने हव्वे मचाए हैं ना कि वो मुझे होटल मैनेजमेंट करने ही नहीं दे रहे थे। उनके लिए होटल में काम करना एक सबसे बड़ी आफत थी। और मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से, तो आप समझ सकते हैं वहां पे तो लड़कियों की शादी जो है, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स थी जिनकी शादी 8 क्लास के बाद उन्होंने पढ़ने ही नहीं दिया, उनकी शादी कर दी। कुछ की शादी 10th के बाद हो गई, और कुछ तो 10th के बाद शादी करके ही मेरे साथ पढ़ रही थी। जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ उसकी भी शादी 10th क्लास के बाद हो गई थी, बट उसने स्टडी जो है कंटिन्यू किया मेरे साथ में 12th क्लास तक। उसके बाद जो वो अपनी ससुराल चली गई, और उसी का भाई कर रहा था होटल मैनेजमेंट। तो मेरे जो है ग्रैंडपा, मेरे नाना नानी जी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। तो मेरे नाना जी तो मान गए, लेकिन मेरी नानी जी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि कौन शादी करेगा, तू होटल में काम करने जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, इस तरह का। मतलब इतना बड़ा वो था कि एक तो लड़कियों को उस टाइम पे जॉब ही नहीं करने देते थे एक्सेप्ट टीचिंग। थोड़ा सा मतलब कुछ फील्ड में लड़कियां होती थी, बैंकिंग में, टीचिंग में या फिर नर्सिंग में, बट होटलों में तो नहीं बाबा। उनको तो पता नहीं क्या लगता कि होटलों में होता क्या है। तो आप समझ सकते हैं। वैसे भी मैं, जब मेरे पेरेंट्स गांव में रहते थे, तो आस पड़ोस के जो कुछ रहते हैं जानने वाले, वो मेरी शादी की बातें वहीं से करने लगे थे कि हमारे रिश्तेदारी में एक लड़का है, तुम्हारी लड़की का अभी से रिश्ता पक्का करे। तब तो मैं 6th क्लास में थी, आप मानोगे मेरी बात, 6th क्लास से ही मेरी शादी की बातें चलने लग गई थी। तो फिर भी चलो हम शहर में आ गए तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 12th के बाद तो मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल ही मना कर दिया आगे एजुकेशन के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बहुत लड़ झगड़ के बीए में एडमिशन लिया था, और उसके बाद जब मैंने होटल मैनेजमेंट की बातें करी ना, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं करवाना है, हम सिर्फ तेरी शादी करेंगे, और जो तू है आगे एजुकेशन करनी है तो अपने इन लॉज से रिक्वेस्ट करना, अगर वो तुझे पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ लेना, नहीं तो हमारी तरफ से तो बस हम तुम्हारी शादी कर देंगे। और इस तरह से उन्होंने लड़का भी ढूंढना मेरे लिए शुरू कर दिया था। और वो बहुत ही मेरे लिए बहुत हेडेक वाले दिन, और मैं रोती रहती थी, खाना नहीं खाती थी कि प्लीज़ मुझे एडमिशन दिला दो होटल मैनेजमेंट में। और बहुत बुरा दिन थे वो, कि फिर मैंने सोचा चलो होटल मैनेजमेंट से ही बीए तो मैं कर ही रही हूँ। बट किसी तरह से मैंने उन लोगों को कन्विंस किया। मैंने कई दिन तक खाना नहीं खाया, और मैं जो है रोती ही रहती थी, बात भी नहीं करती थी किसी से। तो उन लोगों को लगा चलो ठीक है कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं, और भी तेरी बहनें हैं, क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक शर्त पे मुझे फॉर्म भरने के लिए अलाउड किया कि अगर मेरिट बेस पे तुम्हारा नंबर आया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो होती है फीस बहुत ही कम, तो ही हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो हम तुम्हें प्राइवेट में तो नहीं करा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कौन सा मेरा अभी हो ही गया एडमिशन, एक बार ट्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से उन्होंने मुझे ट्राई करने दिया, और लकीली जो है मेरा एक
पंचकुला में नया कॉलेज ओपन हुआ था गर्ल्स के लिए सिर्फ, वो था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जिसमें कि होटल मैनेजमेंट की नई ब्रांच आई थी उसी साल से। तो मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे, और हिल स्टेशन तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, और जैसे तैसे करके मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला और मैंने जो है बीए स्किप करके वहाँ पे जंप मार दिया। अब आई बात कि तुझे घर पे नहीं रहना है। मैं तो पहले से ही चाहती थी कि मैं घर से बाहर रहूं, हॉस्टल की ज़िंदगी जीऊँ, वहाँ पे कॉलेज में जाऊँ, पढूँ। हम लोगों को 11th-12th में लगने लग जाता है कि कॉलेज की लाइफ तो सबसे अच्छी होती है। तो अब उसके लिए भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। अब मेरे घर वाले मुझे वहाँ पे भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे, और जब तक कि कॉलेज की डेट का लास्ट डे एडमिशन पे रो रो के कैसे जैसे वो लोग माने, और वो भी इस बात से मान गए क्योंकि वो कॉलेज जो था वो सिर्फ गर्ल्स का कॉलेज था। तो मेरी मम्मी मुझे छोड़ने के लिए गई, एडमिशन हुआ, वहाँ से किया मैंने अपनी कॉलेजिंग पास। उसके बाद जो है आई जॉब की बातें, तो ट्रेनिंग भी होती थी हमारे बीच में। ट्रेनिंग के लिए भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया। ट्रेनिंग सिर्फ 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी, जिसमें कि आपको पता चलता है एक्चुअल में प्रैक्टिकली कि आपको जो है कैसे क्या ट्रेनिंग करनी है, एक्चुअली होटल में होता क्या है, और आपको उस ट्रेनिंग के बिहाफ पे ही आपको समझ में आता है कि आपके पोटेंशियल क्या है, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, और आप कौन सा सेक्शन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और जैसे ही मैं होटल मैनेजमेंट की स्टडी स्टार्ट की, वहाँ पे एक वर्ड भी हिंदी में नहीं होता था, सब कुछ इंग्लिश में होता था, पूरी स्टडी। तो इतनी मुश्किलों से शुरुआत में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर लूँगी। तो कैसे कैसे करके मैंने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेके फर्स्ट ईयर में जो है कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर में हमारी जो है ट्रेनिंग थी। लेकिन मुझे पढ़ना लिखना तो आ गया था, इंग्लिश मैं बोलने में अभी भी हेजिटेट होती थी, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, मुझे शर्म आती थी अंदर से। आप समझ सकते हैं कि कैसा होता होगा एक गांव से उठ के, जिसको हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते थे, और उस टाइम पे हमें इंग्लिश में बोलने के लिए बोल दिया जाए तो पता नहीं क्या होता था, हम नहीं बोल पाते थे। लिखना पढ़ना मुझे अच्छे से आ चुका था तब तक। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई एज अ ट्रेनी इंटरव्यू के लिए, उसके लिए भी मैं हर जगह से रिजेक्शन होता था, बिकॉज उनको नाइसली स्पीकिंग कम्युनिकेट करने वाला इंग्लिश वाला ही चाहिए होता था। तो मेरी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी, मैं नहीं बोल पाती थी, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था और मैं मायूस होकर घर पे आ जाती। फिर किसी तरह से मेरी फ्रेंड के उसी भाई ने मेरी हेल्प करी और मेरी एक जगह पे ट्रेनिंग लग गई। एंड उस टाइम तक मेरा था कि मैं एक बार टेंडर बनूंगी, मुझे बार में सर्व करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली चीज़ें हुई स्टार्ट, तो मेरा सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी कम थी और बार की हाइट इतनी रहती है, तो वो मुझे टीज करने लगे कि तू तो इतनी छोटी है, बार के काउंटर के नीचे ही छुप जाएगी, तू कैसे यहाँ पे जॉब कर पाएगी। और उस टाइम पे था कि 24 की एज तक आपको बार में सर्विंग करना अलाउड नहीं था, उसके लिए आपको जो है एज अ वेटर या होस्टेस ही जॉब करना पड़ेगा। और मैंने जब वहाँ पे ट्रेनिंग की तो हाई हिल में, मुझे तो हिल पहनने की आदत नहीं थी, हाई हिल में मुझे 12 से 14 घंटे खड़े रहना पड़ता था एज ए होस्टेस। और मुझे तब पता चला कि मुझे इस लाइन में आना ही नहीं है, तो मैं वेटर का लाइन स्किप करके जब मेरे नंबर आया किचन की ट्रेनिंग का, तो मैं किचन में, वैसे तो मैं कुकिंग में पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, तो जब वहाँ पे मेरा नंबर आया कि मैं कुक कर सकती हूँ और मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि हाँ मैं इसी के लिए बनी हूँ, मैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनी हूँ। तो मैंने बाकी सारे डिपार्टमेंट स्किप करके, जिसमें कि फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और कई सारे डिपार्टमेंट थे, मैंने जंप कर दिया किचन में। मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि मैं तो शेफ बनने वाली हूँ। और उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, एक भी लड़की जो है किचन में जाने के लिए रेडी नहीं थी। और जब मैं ट्रेनिंग पे थी, वहाँ पे सिर्फ मैं ही एक ट्रेनी थी जो कि किचन में ट्रेनिंग कर रही थी। तो मैंने जो है वहाँ से ट्रेनिंग 6 मंथ की कंप्लीट की, वापस कॉलेज आए, कॉलेज में आके फिर से अपने एग्जाम दिए फाइनल ईयर के, और कंप्लीट करने के बाद में हुई स्टार्टिंग मेरी जॉब की। जॉब के लिए भी मुझे वापस से जो है होटल में इंटरव्यूज फेस करने थे, और मैंने काफ़ी इंटरव्यू फेस किए, जिनमें कि मैं अपनी कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल की वजह से हमेशा फेल होती गई। बट जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी, उन
लोगों से मेरी कभी कभी बात होती थी, तो मैंने उनमें से एक शेफ़ को रिक्वेस्ट किया कि शेफ़ प्लीज़ मेरा कहीं पे आप जॉब लगवा दो या फिर एज अ ट्रेनी ही मुझे स्टार्ट करवा दो। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक शेफ़ से रिक्वेस्ट करी और थैंक यू सो मच शेफ़, आपने मुझे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने मुझे एज ए जॉब ट्रेनिंग ऑफर किया एक होटल में जो कि 4 स्टार होटल था गुड़गांव में, द ऑप्टस रोड प्रीमियम। वहाँ से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। मैंने वहाँ पे 2.5 ईयर जो है कंटिन्यूसली जॉब किया। उसके बाद में जो है मुझे लगा कि अब मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो मैंने क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा में जो है वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तब तक मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी ठीक हो गई थी क्योंकि सब लोगों से बात करना पड़ता था, तो हेजिटेशन जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दूर होने लगी थी। तो जो है मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद जो है मैं बसंत को हयात में आ गई, द ग्रैंड हयात में। और उसके बाद जो है मेरे को ऑफर मिला एक मेरे फ्रेंड के थ्रू आने का दुबई से। जो है मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया एक दिन कि मेरे शेफ़ को जो है लेडी शेफ़ या लड़की शेफ़ चाहिए है और अगर तू आ सकती है तो बता। तो मैंने जो है मेरा तो ड्रीम ही वही था कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपने घर वालों की हेल्प करनी है। तो मैंने झट से उसे हाँ बोल दिया कि ठीक है, मैं जो है वहाँ पे जाना चाहती हूँ। फिर से वही प्रॉब्लम फेस मुझे करनी पड़ी। जॉब के टाइम पे भी मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था जॉब करने के लिए। मुझे बोला था कि अभी तो हम लोग तुम्हारी 100% शादी कर देंगे, कॉलेज भी हमने करा दिया, अब शादी के बाद में जो है तुम अपने हस्बैंड से परमिशन लेके ही जॉब करना, अब हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है, हमने तुम्हें इनफ एजुकेशन दे दिया, अब तुम जाओ अपने ससुराल, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। लेकिन मैंने कैसे कैसे लड़के उनसे जॉब स्टार्ट किया और अब मुझे मिली बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम पे फिर से आया कि घर वाले अब क्या बोलेंगे, मुझे जाने देंगे कि नहीं। फिर से वही बातें हुई, सब ने मुझे मना किया कि नहीं, ऐसे कवारी लड़की को हम नहीं जाने देंगे, पहले तुम्हारी शादी करेंगे। और बीच बीच में जो है जॉब करते करते काफ़ी लड़के उन लोगों ने देखे मेरे लिए और मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी थी, आप लड़का कोई भी देख लो मैं शादी कर लूँगी, बट लड़का मुझे ये ना कहे कि तुम्हें हम जॉब नहीं करवाएंगे, ये मेरी कंडीशन थी। और उन लोगों को उन 3-4 सालों में कोई लड़का नहीं मिला जो ये ना बोले जॉब करवाने की परमिशन दूंगा। सबके सब बोलते थे कि नहीं, शादी के बाद हम जॉब नहीं करवाएंगे। हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जब उस टाइम पे लोग है ना होटलों का नाम सुन के ही मना कर देते थे कि नहीं, हम लोग ऐसी जॉब नहीं करवाएंगे, या फिर कुछ हो तो आप बैंक में जॉब कर लेना या टीचिंग की जॉब कर लेना, कुछ और जॉब कर लेना, हम नहीं कराएंगे होटल में। तो इस तरह से उनको कोई लड़का ही नहीं मिला और मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और तब मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि बस मुझे एक बार जाने दो, उसके बाद आप जिससे कहोगे मैं शादी कर लूँगी। तो मैं कैसे कैसे करके दुबई में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मैं दुबई पहुंच गई। और दुबई में जो पहुंच के मुझे है ना बहुत सुकून मिला कि हाँ चलो मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, अब तो मैं शादी कर लूँगी जब मेरे घर वाले कहेंगे। तो वहाँ पे मिले मुझे मनोज, मेरे हस्बैंड, और उनसे मिलने की स्टोरी जो है वहाँ से शुरू होती है। तो लव स्टोरी की वीडियो तो मैं इस अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, वरना ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी जो है ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी, मेरी एजुकेशन, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान के अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस। मेरे बचपन से लेके दुबई तक का है ये, सिर्फ उसके बाद के यहाँ पे आई हूँ मैं शादी के बाद में। तो इसकी करते हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। अपनी एक सबसे अवेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाने वाली हूँ, मेरी लव स्टोरी की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो होएगी वो। बाय, टेक केयर।